वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्न जैन आपका मैथ्स टीचर फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था सीमा या लिमिट्स, और लिमिट्स की आज है क्लास नंबर 4। पीवाईक्यूज स्टार्ट किए थे और पीवाईक्यूज ही कंटिन्यू करेंगे आज भी। तो क्वेश्चन था आपको कल जो होमवर्क में दिया था, पहला 2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन में था लिमिट y टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट में y 1 प्लस y पावर 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय y पावर 4। क्वेश्चन था इस प्रकार से और बोला था इसकी लिमिट ज्ञात करनी है। लिमिट है y टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे रूट वाले कंडीशन आ गई। जब भी रूट आ जाए तो क्या करते हैं अपन, परिमेयकरण। और देख लेते कौन सा बन रहा है। ये बन रहा है 0, ये रूट 2, ये 0/0 वाला केस बन रहा है। ठीक है, अब अगर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो अंडर रूट है 1/2 रूट, और नीचे भी y की पावर 4 है, तो 3-4 बार चलना पड़ेगा तब जाके वो पूरा खत्म होगा। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, डायरेक्टली y यहाँ पे परिमेयकरण लगा लेते हैं। तो चलिए परिमेयकरण लगाते हैं, देखते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस y पावर 4 माइनस रूट 2 डिवाइडेड y पावर 4। देखो ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे y पावर 4 यहां अंदर मिल रहा है, और परिमेयकरण क्या है, एक एक टर्म्स को हटाता जाएगा। तो 2 बार आपको परिमेयकरण लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अवकलन करोगे तो बेटा 1/2 रूट, फिर उसके अंदर और ये 4y की पावर 3। कट रहा है क्या अवकलन से? कट रहा है तो अवकलन कर लो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो मैं परिमेयकरण लगा रहा हूं। 1 प्लस y पावर 4 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस y पावर 4 प्लस रूट 2। नीचे वाली टर्म में कोई चेंज नहीं, ऊपर वाली टर्म में ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर, मतलब अंदर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y पावर 4 माइनस b, बटे वाली टर्म पूरी सेम टू सेम y पावर 4 अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y पावर 4 प्लस रूट 2, और लिमिट y टेंड्स टू 0। अगेन वापस से यहाँ पे -2 प्लस 1, तो ये बना देगा अपने को -1। ठीक है, सही है। दोनों को सॉल्व किया तो -1 बन गया, प्लस में ये आ रहा है। वापस से जब अगला सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये अगले एक इसका परिमेयकरण और करना पड़ेगा। तो -1 माइनस 1 प्लस y पावर 4 -1 माइनस 1 प्लस y पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको यहां यूं ले लेते हैं। 1 प्लस y पावर 4 -1। जब -1 लोगे तो ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा +1। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस y पावर 4 -1 डिवाइडेड में आ जाएगा y पावर 4 फर्स्ट वाला ब्रैकेट एंड सेकेंड वाला ब्रैकेट। लिमिट y टेंड्स टू 0। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, y पावर 4 से y पावर 4 कैंसिल हो गया, अंदर बचा y टेंड्स टू 0। यहां 0 रखूंगा। 1 प्लस 0 1, अंडर रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और इसमें बचेगा 1 प्लस ये अंडर रूट 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2। कितना आ रहा है इसका आंसर? तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये कितना बना, √2 प्लस √2, आंसर आया 1/4 √2। ठीक है, क्या हो बेटा? माइनस कहाँ आ गया? ये हो गया, ये माइनस हुआ, तो ये y4 कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो इसलिए अपन ने ये लिखा
मतलब इसको इस प्रकार से लिखा, वन अंडर रूट में 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस 1, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा भाग किया, ये पूरा हल हो गया। 1 प्लस वाई पावर 4 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, वाई पावर 4 से वाई पावर 4 कैंसिल, जीरो रखा, सब प्लस में ही तो है, ठीक है। परिमेयकरण करना है, अंडर रूट वाली संख्या मिली, माइनस मिला तो यहाँ पे प्लस वाले से गुणा भाग कर दिया, एक अंडर रूट गायब हो गया ऊपर से, ये वाला अंडर रूट गायब हो गया तो ये बचा, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे माइनस का 2, 1 प्लस का है माइनस का 2 है तो माइनस का 1 बचेगा, बच गया। फिर से परिमेयकरण किया, 2 बार परिमेयकरण किया तो y4 अकेला हो गया, अलग हो गया तो ये कट गया और बाकी संख्याओं में 0 रख दिया y का मान, ठीक है। लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, 0/0 बन रहा है। लॉपिटल में ध्यान रखना बस, ये अंडर रूट है, अंडर रूट का होता है 1/2 रूट, याद हो गया को, ठीक है। तो आंसर आएगा 1/4√2। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस x, फिर था छोटा ब्रैकेट और इसमें था x प्लस मॉड x ब्रैकेट क्लोज साइन x बटे में मॉड x। 0 माइनस था, 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, यहां पे रखते हैं, ये बताओ सबसे पहले, जैसे यहां रखूंगा यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे लिए बन जाएगा 0 माइनस एच। एक बार से ये देखेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, ये बन चुका है प्रश्न में। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जहां भी x है वहां पे 0 माइनस एच रखना है, यहां रखते ही हो जाएगा 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच, ठीक है। 0 माइनस एच, छोटा ब्रैकेट, ये रखा 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच, ये ब्रैकेट क्लोज साइन 0 माइनस एच बटे में 0 माइनस एच। क्लियर है ये? अब ये बता दो मुझे, अगर ये होता है तो कितना मान देता है? जीरो का जीरो। क्लियर है? एक पीछे जाता है, कुछ भी उसमें माइनस हो रहा हो, तो 0 में माइनस एच हो रहा है मतलब एक पीछे जाएगा। अब ये जब एक पीछे जाएगा तो देखो यहाँ पे ये है 0 माइनस एच, ये देगा -1, तो साइन ऑफ -1, ये वैल्यू तो हो गई साइन ऑफ -1 हो गई। अब आते इधर 0 माइनस एच, ये मॉड एच, मॉड प्लस कर देगा, दिस इज प्लस एच, प्लस इसने बोल दिया मैं -1 दूंगा, ये माइनस एच बटे में 0 माइनस एच, ठीक है, प्लस का एच देगा, ये एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल होने के बाद एच का मान 0 रखा हमने लिमिट के अनुसार, जैसे लिमिट में 0 रखा ये 0 हो गया, -1 प्लस 0, -1 मल्टीप्लाई माइनस +1 +1 मल्टीप्लाई लिख लीजिए, हाँ हाँ, आगे मैंने कहा था आराम से साइन का ध्यान रखना, इसमें मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों है।
ये माइनस एच से पूरा गुणा हो रहा है ना, माइनस एच ये वाला ना, ये तो कट गया ना नीचे एच से। हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस यार, +1 और साथ में एच 0 हो गया तो उसका तो काम ही खत्म हो गया, तो +1 आ गया। +1 साइन से गुणा होगा तो साइन का -1 आया। साइन माइनस क्या करता है, बाहर आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्स कॉट वाला था, ठीक है। 2019 लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉट 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉट स्क्वायर 2x। कर लिया होगा ये तो आपने, ये कर लिया क्या? कितना वैल्यू आ रहा है इसमें? एक आ रहा है, 2 आ रहा है, कौन सा केस है? 0 कॉट यहां रखा 0, ये कॉट अपने आप में क्या होता है 0, 0/0। अगर 0/0 केस है तो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, बट यहां पे लॉपिटल बड़ा हो जाएगा, u डॉट वी है और यहां भी साइन और कॉट है, फिर साइन कॉस कॉस साइन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा जुगाड़ बिठाते हैं कि इसको x रखा, कॉट को मैं बटे में लेके आता हूं, tan 4x बन जाएगा क्या, ठीक है। अच्छा साइन स्क्वायर x है यहां पर, इसको साइन स्क्वायर x ही रहने देता हूं। यहां पे कॉट स्क्वायर 2x है, ये ऊपर जाके tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है tan x बटा x 1 होता है, tan x बटा x 1 होता है, तो tan 4x है, इसके नीचे 4x लेके आऊं तो करो जुगाड़, ये इसके नीचे 4x लाया, ये भाग दिया तो ये गुणा कर दिया, इसका काम तो हो गया। अब यहां पे साइन स्क्वायर x है तो x स्क्वायर लेके आऊं, अगर साइन x बटा x 1 होता है तो साइन स्क्वायर x बटा x स्क्वायर भी 1 होता है स्क्वायर में, ठीक है। क्यूब में भी ऐसे ही है, तो यहां पे tan 4x था, 4x से गुणा भाग किया, उसके बाद यहां साइन स्क्वायर x था तो x स्क्वायर से गुणा भाग किया, हो गया इसका काम। अब ये tan स्क्वायर 2x के लिए देखो, स्क्वायर में तो 2x tan 2x बटा 2x 1 होगा, तो स्क्वायर में क्या लाओगे 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर लाऊंगा तो इसके बटे में ले आया यहीं पे ही 4x स्क्वायर गुणा 4x स्क्वायर। हाँ वैसे तो आ गया बट ठीक है मैंने और लगा दिया, बन गया। अब सब सही है, सारे जुगाड़ हो गए। अब देखते हैं ये अपने आप में एक, ये अपने आप में एक और ये अपने आप में एक, इस x से ये x गया, 4x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर कर दो, वापस देखना। अब इसमें तो अरेंजमेंट करना है बेटा x कॉट को बदला tan 4x, साइन स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x, कॉट स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर 2x। अब बस बटे वाले संख्याओं को एडजस्ट करना है आपको, है ना। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन बोलो क्या था, कॉट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कॉट क्यूब वाला था क्या, a प्लस एक्स प्लस 2a। a की पावर x वाला था, अच्छा ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो तुम नहीं कर लिया हो यार,
a प्लस 2x पावर 1/3, a प्लस 2x पावर 1/3, 3x 1/3 डिवाइडेड बाय 3a प्लस x पावर 1/3 माइनस 4x पावर 1/3। हाँ लगा लो, x टेंस टू a प्लस 2a 3a 0 बटा 0। या तो बाइनोमियल लगाओ या फिर लॉपिटल रूल लगाओ। लगा लिया लॉपिटल, तो बताओ आंसर कितना आ रहा है फिर। कितना आया? द्विपद नहीं, आंसर आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। चलो लॉपिटल लगा के दिखाते हैं। पावर आ गई एक कम, 1/3 पावर हो जाएगी a प्लस 2x 1/3 माइनस 1, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। अब अंदर वाले का, अंदर जाएगा a का 0, पावर आगे 2x की पावर माइनस का 2/3। अब अंदर वाले का अच्छा 3x है, सॉरी, ये आ जाएगा अपने पास 1/3 आगे 3a प्लस x पावर माइनस 2/3। ये हो जाएगा अंदर वाले का 1, देन माइनस पावर 1/3 4x की पावर माइनस का 2/3 और मल्टीप्लाई में 4। एक बटा 3 तो सबका कट गया। अब देखते हैं x बराबर a रखने पे क्या हो रहा है। ये 2a प्लस a 3a की पावर दिस, और ये यहाँ 3a की पावर माइनस 2/3। लेकिन ये बन रहा है देखो यहाँ पे 3a की पावर माइनस का 2/3 2 टाइम्स, और ये बन रहा है माइनस 3a की पावर माइनस का 2/3। सही है। बटे में आते हैं 3a प्लस a 4a, ये बन रहा है 4a की पावर माइनस का 2/3, ठीक है। देन माइनस 4a की पावर माइनस का 2/3, लेकिन ये 4 बार है, 4 टाइम्स। बिल्कुल कॉमन लेते हैं तो a की पावर माइनस 2/3 कॉमन आ जाएगा, 3a की पावर। डायरेक्ट घटा दो, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, बटे में बोलो 4a माइनस का 4 3 4 की पावर चार की पावर माइनस का 2/3 और a की पावर एक में से 4 गया, माइनस का 3, माइनस का 3 है किसका, 4a की पावर माइनस 2/3 का, तो 4a की पावर माइनस का 2/3। ठीक है, ये a तो कट रहा है, 2 की पावर, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर बन रहा है ये माइनस का 4/3, तो ऊपर जगह माइनस माइनस प्लस 3 की पावर माइनस 2/3 -1, ये +1 है ना नीचे, -1, और यहां पे बन गया 2 की पावर -4/3। और देख लेते हैं क्या बन सकता है, ये बन जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, 3 की पावर माइनस का 5/3, 2 की पावर माइनस का 4/3। ठीक है, पावर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। और अब जो अब ये देखो पावर माइनस में दोनों को पहले तो उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर दूंगा तो 2 की घात ऊपर आ जाएगा 4 1/3,
और नीचे आ जाएगा 3 की घात 4/3 1 प्लस 1/3 7/3 हो जाता है ना, 2 माइनस 1/3 ये सही है। 5/3 समझ के लिख लो आराम से, हाँ आराम से कर लो। पहले पता चला कैलकुलेशन में उलझ के रह गए और कहीं पे कुछ लगे प्लस माइनस तो बता भी देना। 1 प्लस 1/3 तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 2 माइनस 1/3। तो 2/9 बताऊं पूरे स्टेप। ये लगाया लॉपिटल रूल 0/0 की वजह से, पावर आगे एक कम, पावर आगे एक कम और अंदर वाले का गुणा, फिर पावर आगे एक कम, फिर अंदर वाले का गुणा, पावर आगे एक कम, अंदर वाले का गुणा। अब यहाँ पे x का मान a रखा, जैसे ही a रखा ये बन गया a प्लस 2a दैट इज 3a। 3a की पावर माइनस का 2/3 2 से गुणा करके, और यहां बन गया 3a की पावर माइनस 2/3 3 से गुणा करके। ये 3 टाइम्स है माइनस का और ये प्लस का 2 टाइम्स है, तो माइनस का 1 टाइम बच गया। उसके बाद यहाँ पे 3a प्लस a 4a पावर माइनस का 2/3, ये आ गया अपने पास ठीक है। ये 3 टाइम क्या हुआ था, हाँ ये 6 उधर हो गया, और ये हो गया ये यहाँ पे 4a पावर माइनस 2/3, ये 4 टाइम हो गया। ये 1 ये 4 बार, तो ये माइनस का 3 बच जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। तो इसलिए माइनस का 3 आ गया था, 2 की घात 2 माइनस का 2/3, क्योंकि यहाँ बन रहा है बेटा 4 की घात माइनस 2/3, 4 की घात माइनस 2/3। इसको ऊपर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2/3। घात पे घात गुणा होती है, मतलब बन जाएगा 2 की घात, ठीक है, गुणा हो गया। और ऊपर वाला सॉल्व होते हुए आ ही रहा है, माइनस 2/3, ये 1 बटे में है, ऊपर जाएगा माइनस का बन जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो क्या लिख सकते हैं अपन, यहां तक आ गए ना। अब देखो यहाँ पे 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/3, और 5/3 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1/3। लिखने का तरीका है कुछ नहीं आंसर तक जाने के लिए, बाकी सॉल्व तो हो गया है। ठीक है। अब ये यहाँ पे अगर इस प्रकार से लिखूं मैं, तो ये 4/3 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 प्लस 1/3, और 3 की घात को लिख सकते हैं 2 माइनस 1/3। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई आधार, अगर आधार सेम होता है तो घातें जुड़ती है, इसी प्रकार अलग अलग हो सकती है। 2 की घात 1 2 की घात 1/3 बटे में 3 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ये भी कर सकते हैं अपन, यहाँ पे
एक प्लस 2/3 कर दूं तो 1+2/3 ये कितना होता है? ठीक है, तो ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेता हूँ यहाँ इसकी जगह 1+2/3, तो 3 की घात 1, 3 की घात 2/3, ये बन जाएगा 2/3 अलग से, और यहां पे लिख सकता हूं 2/9 की घात 1/3। समझ में आया कैसे? 2 की घात 1/3, 3 की घात 1/3, 3 की घात 1/3, लेकिन 3 पे स्क्वायर है, ठीक है, सिर्फ मैथमेटिकली लिखने का है। वो ऑप्शन ऐसा दे रखा था इसलिए यहां तक पहुंचाया आपको, बाकी आंसर तो वैसे ये भी है, कोई सा भी ले लो। ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है, यहां तक पहुंच गए तो यहां तक ही तो, हाँ तो टाइम तो लगाएगा। केमिस्ट्री से बचेगा समय। नहीं, केमिस्ट्री से ही बचेगा समय, फिजिक्स तो टाइम लेगी, पर फिजिक्स में आएगा नहीं ना, फिजिक्स में आएगा नहीं, तो इसलिए बस भाई केमिस्ट्री में जो याद होगा उतना कर पाओगे, वहां 15 मिनट 20 मिनट का खेल है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन आती नहीं है उसमें, ठीक है, 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद अरे नहीं चाहिए, लिखिएगा ना, क्या वो अभी लिख रहा था क्या? अब कोई बात नहीं, अब तो लिख लेना, अगल बगल से लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा वाला था? ए की पावर एक्स वाला था क्या? ए की पावर एक्स वाला था क्या अगला? ये कौन सा दे दिया? हाँ, ईयर लिखवाया था क्या? ईयर हाँ, पहले वो कर लेते हैं फिर एक बार। चलो क्वेश्चन है ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स बटे में 3 पावर और लिमिट ए की पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 1 3, एक की घात अनंत वाला रूप बन गया। कल फॉर्मूला लिखवाया था एक की घात अनंत का, क्या लिखवाया था? एक की घात अनंत का एक फॉर्मूला लिखवाया था, यदि ए की पावर अनंत हो तो ई की पावर लिमिट जो भी चल रही है वो, और यहां पे हो जाता है एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई जी एक्स, जहां एफ एक्स की पावर जी एक्स है, जहां एफ एक्स की पावर जी एक्स है। तो ये अपने लिए एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, तो ये बन जाएगा ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1, मतलब आप लिखेंगे यहां पे ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स प्लस सी पावर एक्स बटा 3 माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 गुणा में जी एक्स, ठीक है। अब यहां पे बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो 3 यहां लसापा लूंगा, यहां जाएगा, जैसे ही यहां जाएगा ये बन जाएगा ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स प्लस सी पावर एक्स बटा 3 माइनस, ठीक है, सही है था। अब आते हैं ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब बताओ कैसे सॉल्व करें? जीरो बटा जीरो बन रहा है क्या? चेक करो,
1 2 3 माइनस 3 0 गुणा 2 0 बटे में 3 गुणा 0 0 बन रहा है। तो अब मैं केवल e की पावर का ऊपर वाला भाग मुझे अलग से सॉल्व करना है, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे यहां पे मिला लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का अवकलन करा log a प्लस c की पावर x log c, ये पूरा 2 तो पड़ा रहेगा और बटे में 3 रहेगा बस। अब ये देखो ये कितना हो गया, 0 रखते ही a की पावर 0 1 log a प्लस log b प्लस log c, log में प्लस गुणा, तो क्या बन जाएगा e की पावर में ठीक है, कर लीजिए। अरे और भी कुछ बच रहा है क्या? तो बोलते ना यार, 2/3 आगे है, आगे है तो क्या करेगा, मेरे ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन थे एबीसी 2/3, एबीसी 3/2, 1 a प्लस बी प्लस सी। आ गया, यहां से लॉपिटल रूल पे चले गए ना, है ना, बहुत काम का है ना। पर 12th क्लास वाले में यूज मत कर देना। कम ही समझ रहा है। क्वेश्चन था अगला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, देखिए जरा रूप कौन सा है, sin x बटा x एक हो जाता है, एक हो गया, sin x बटा x माइनस sin x, ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin x होगा, है ना, sin x अपॉन x अगर अलग से तोड़े तो अपन, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ बट कोई बात नहीं, यहीं पे देख लो आप तो, 0 माइनस 0 0 0, ये एक तरीके से 0/0 वाला केस बनेगा ऊपर, तो बनेगा 1 की घात अनंत वाला केस, अपरिभाषित है ना, ठीक है। तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन, एक की घात अनंत की तरह से कर दो। फिर अब लगाओ भाई, एक की घात अनंत वाला रूप लगाओ सभी, एक की घात अनंत वाला रूप लगाए सभी स्टूडेंट। एक की घात अनंत वाला रूप लगाओ,
लगा दिया, आ गया? कितना आ रहा है आंसर? 1/E। क्या लगाया भाई? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये fx है अपना, तो sin x अपॉन x माइनस 1 गुणा में ये आ जाएगा sin x x माइनस साइन एक्स। यही किया, ये x यहां जाएगा, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स बटा एक्स गुणा में साइन एक्स बटे में माइनस कॉमन ले लूं साइन एक्स माइनस एक्स, ये दोनों कट गए। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, e की पावर में माइनस 1 हो गया 1 अपॉन ई। चलो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो देखो। एक और बचा हुआ है क्या? अच्छा 10 वाला, ठीक है, करवाते हैं, ये भी करवाते हैं। टेन की पावर एक्स वाला क्वेश्चन दे दिया आपको। करवाएं 10 की पावर एक्स वाला, देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 पावर x 2 पावर x है, 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन x 10x। x टेंड्स टू 0 है, 0 रखते हैं तो किसी की पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 1, ऊपर बन रहा है 0, ये बन रहा है। सॉल्व करना है अब। लॉपिटल रूल भी ट्राई नहीं किया क्या, या हुआ नहीं उससे? करके देखो, ऑप्शन आएगा log 10 log 5/2 log 5 गुणा log 2, log में आ रहा है। करो लॉपिटल रूल लगाओ ना, ये 0/0 केस बन रहा है, लगा के देखो, लगा के देख, तो लॉपिटल रूल लगा के देखो। अप्लाई करो, ऊपर वाले का अवकलन करो, नहीं तो फिर गुणनखंड करेंगे। दो ही तरीके हैं, या तो अवकलन करिए या फिर गुणनखंड विधि यूज करिए। क्या बनेगा 10 की पावर x का अवकलन? ठीक है, a की पावर x log a लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0, बटे वाला बचाओ, x का हुआ 1 तो 10x x को 0 रखा तो
नहीं गया, एक और बार करना पड़ेगा, देखो करके। बिल्कुल, वो तो साथ में चलते हैं, ऐसे थोड़ी एक चला रहेगा एक बैठा रहेगा। एग्जाम में जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तब पता थोड़ी होगा आपको सारी चीजें, तब तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलोगे ना, तो चलो स्टेप बाय स्टेप। फिर नीचे वाला बन हो रहा है, अगली बार 10x का sec स्क्वायर x, x x का हो जाएगा 1, तो sec स्क्वायर x एज इट इज प्लस x एज इट इज sec स्क्वायर x का 2 sec x, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये बटे में 2 हो जाएगा। ऊपर क्या बना, log 10 का होल स्क्वायर माइनस में log 2 का होल स्क्वायर माइनस में log बटे में 2। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या, हाँ आपको जब भी यहाँ पे देखो गुणनखंड के रूप दिख रहे कि नहीं दिख रहे, 10 में क्या है 2 और 5, और 2 और 5 अलग से भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गुणनखंड करवाना चाह रहा है हमसे, लॉपिटल रूल में नहीं घुमाना चाह रहा। और लॉपिटल से कुछ केसेस में लॉपिटल के आंसर्स लास्ट में जाके फंस जाते हैं, कुछ केसेस में, मतलब 2, 3, 4%, ठीक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये, इससे लॉपिटल करवाया आपसे। हाँ तो वो शॉर्टकट जरूर है, a माइनस बी, तो कितना बड़ा चला जाएगा फिर आगे पता नहीं क्यों सिंपल हो जाएंगे। ये लॉग में आपके पास होल स्क्वायर है, तब जरूर हल हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसी तरीका इसका, इस तरह के क्वेश्चंस का जब भी आप देखेंगे ऐसे पावर एक्स वाले क्वेश्चन, आप सबसे पहले देखेंगे क्या गुणनखंड बन सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल भी हों, है अवेलेबल, तो हम इसे इस प्रकार से ब्रेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 5 माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 बटा x 10x, ये सही है। अब इसमें क्या कॉमन ले, स्टार्टिंग के दोनों में 2 की पावर x, और इधर से दोनों में क्या कॉमन ले, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 पावर x कॉमन लिया, बना 5 पावर x माइनस 1, सही है क्या, देख लो। अगले वाले में से -1 कॉमन लिया, अंदर बना 5 पावर x माइनस 1 बटे में x 10x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया हमारे पास 2 पावर x माइनस 1, 5 पावर x माइनस 1 बटा x 10x, ये बन गया अभी क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार जाओ अपने कॉपी के अंदर, वहां पे देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था, a पावर x माइनस 1 अपॉन x, जब भी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, log a, और कैसे आया था, वही अपना लॉपिटल रूल से ही आया था। अवकलन करोगे a की पावर x log a की पावर x, और ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ये करा लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 बटा x गुणा ये किया 5 पावर x माइनस 1 बटा x। अब आप बोलोगे 2 तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 10x
बटा एक्स। बैलेंस हो गया सारा, देख लो एक बार आराम से, हो गया सब कुछ बैलेंस। भाई ये एक्स ऊपर जाएगा ना और ये एक्स इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल यही तो चीज है। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा log 2 log 5, बस ये एक हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा गुणनखंड का रूप बनेगा और गुणनखंड अटेम्प्ट करते ही आपका सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला ये वाला यूज किया है, जल्दी कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कर दो। 2019 का ये, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k x क्यूब माइनस k क्यूब बटे में x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये है अपने पास अवेलेबल और बोला है k का मान फाइंड कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इजी था, जिसके सेट में ये आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं। इधर पूरा सॉल्व हो जाएगा, इधर के आएगा। देखो इधर पूरा सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर बन रहा है 1 माइनस 1 0 बटा 0, मतलब लॉपिटल रूल लगाओ, इधर के लिए अलग लगाओ, इधर के लिए अलग लगाओ, दोनों को बराबर कर दो, आ गया आंसर, कर दो। इधर के लिए लॉपिटल अलग लगाइए, इधर के लिए अलग लगाइए। क्या हो गया, मिटा दो ये तो। अब आंसर बता दो जल्दी से उधर का, इतना टाइम लायक क्वेश्चन ही नहीं है यार। चलो इधर 1 है, उधर k है। 1 वाली साइड बताओ क्या आया, 4, 4 है एक्स क्यूब माइनस 0 बटे में 1, तो 4 आ जाएगा। चलो एलएचएस साइड 4 आ गया, इज इक्वल टू आरएचएस साइड k बटा 2 आ रहा है। नहीं ऑप्शन देखता हूँ पहले मैं, आंसर है इसका 8 बटा 3 आ रहा है, के का मान आ रहा है। हाँ बोलो, इधर एक्स क्यूब माइनस के क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, कितना आ रहा है इधर, 3 बटा 2 आ रहा है क्या, 3 बटा 2 के। ये था 2 लाइन का 2019 के एक शिफ्ट में ही आया था, हो गई ना उनके मजे। लॉपिटल रूल लगा दिया ना इधर बेटा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2x,
तो 3/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 2019 का ये है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बटे में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बटे में x माइनस 1 बराबर 5, तब a प्लस बी का मान बताइए। 1 पहले 1 रख के देखेंगे अपन, 1 और यहां पे देखो 1 माइनस ए प्लस बी, ऊपर बन रहा है 1 माइनस ए प्लस बी बराबर यहां 0 बन रहा है, ये 0 इधर गुणा होगा क्योंकि इधर संख्या है, ऑलरेडी संख्या है, तो इधर 0 हो जाएगा। एक तो समीकरण बन गई है, एक तो समीकरण डायरेक्ट बन गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 मिसिंग मान है, 2 समीकरण चाहिए आपको और कुछ भी नहीं दे रखा, तो एक समीकरण तो आप डायरेक्ट बनाएंगे वैल्यू रखकर, क्योंकि यहां पे अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा, ठीक है। ये 0 इधर गुणा किया और जब मान रखा तो ये बन गया 1 माइनस ए प्लस बी बराबर 0, एक समीकरण बन गई। अब दूसरी अपन सॉल्व करते हुए बनाते वैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? लॉपिटल रूल से, ठीक है, क्योंकि आपने यही तो मान रहे हो कि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तभी तो ये बनाया आपने समीकरण को। तो लॉपिटल रूल लगाया, 2x माइनस ए बटे में 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 बराबर में, उधर तो कुछ भी नहीं होगा ना, इधर ये हल किया ही, लिमिट का मान ही तो है, ये लिमिट का मान है ये, तो यहां कुछ भी नहीं होगा, केवल यहां लॉपिटल रूल लगा। ये बन गया 2 माइनस ए बराबर 5, ए बराबर -3, बी निकालो इसकी हेल्प से, ठीक है। अब दोनों का मान निकाल दो, -7, तो b बराबर आया -4 और a प्लस बी बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, fx बराबर माइनस अब ये बोल रहा है यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखो ऑप्शन, इसके ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व है, x बराबर 4 पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट हैंड लिमिट का अस्तित्व है किंतु लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 4 पर बात हो रही है। दूसरा पॉइंट, x बराबर 4 पर संतत है, x बराबर 4 पर संतत है। तीसरा पॉइंट, x बराबर 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व है, लेफ्ट हैंड लिमिट का अस्तित्व है। अब की बार लेफ्ट हैंड का है तो राइट हैंड का नहीं है, किंतु राइट हैंड लिमिट का नहीं है। और डी पॉइंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर, ठीक है। करे चेक, इसका मतलब कुल मिला के x बराबर 4 पर चेक करवा रहा है हर केस में। x बराबर 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये थोड़ा सा संततता का क्वेश्चन हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 पे निकालना है अपन को, 4 माइनस h,
रख देते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा 4 माइनस एच माइनस 4 माइनस एच अपॉन 4। पहले तो ये आपको पता हो तो 3। अब ये देखो यहां पे 4 माइनस एच बटे में 4, ठीक है। तो 4 में से पहले एच, तो यहां एक बार के लिए देखिए ये बन गया अपने लिए 3, इस वाले ब्रैकेट का मतलब हो गया 3, और 3/4 पॉइंटों में आ गया, 3/4 0.75 आ गया, 0.75। तो इससे पिछला वाला पूर्णांक, इससे पिछला वाला पूर्णांक, कहानी समझ में आ गई। ये हुआ यहाँ पे 4 माइनस एच, एक पीछे गया मतलब 3, और 3/4 हो गया 0.75। ये ब्रैकेट जो है वो काम करता है जस्ट प्रीवियस पूर्णांक पे, तो प्रीवियस है इससे पहले वाला पूर्णांक हो गया 0, ठीक है। अब अगला वाला राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 4 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस एच कितने आ रही है भाई, पक्का आराम से कर लो। करे कर लो अप्लाई पहले रूल्स अपने आराम से। चलो 4 प्लस एच आगे जा नहीं सकता, 4 पे ही रुक जाएगा, 4 पे रुक गया, 4 पे रुक जाएगा ना, क्लियर है ना ये तो, ठीक है। अब 4 प्लस एच आगे जा नहीं सकता, 4/4 एक अपने आप में पूर्णांक है, बराबर आ रही है, बराबर आ रहा है तो एक्स डी कट हो गया, अच्छा हाँ बराबर आ गया तो क्या होता है, संतत होता है, संतत बराबर आ गया ना, LHL RHL संतत। डी वैसे ही कट हो गया, बाकी दोनों भी कट हो गए, एक में एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, अपने तो दोनों है, अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे, तो अस्तित्व आ रहा है ना, वैल्यू आ रही है, ठीक है। फलन का मान, हाँ तो निकाल लो फलन का मान। यही बनेगा, फलन का मान भी निकालते हैं संतत पे, वो भी बराबर ही आएगा। ले लो क्वेश्चन, हाँ एक और करते हैं, चलो 2020 का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, फिर दिया है हमें x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लास्ट में जाके प्लस x पावर n माइनस n बटे में x माइनस 1 बराबर 820। n का मान ज्ञात कीजिए। हाँ स्मॉल n का, ये है x की पावर n, ये है x माइनस 1, लिमिट है x टेंस टू 1, 0/0 बन रहा है क्या, देखो एक बार सब बन रहा है 0/0, तो लिमिट सॉल्व करें फिर अपने लॉपिटल रूल से। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर n x की पावर n माइनस 1 माइनस 0 बटे में बराबर 820, और लिमिट दे रखी है x टेंस टू 1। जैसे ही बन रखा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू लास्ट n तक, मतलब क्या दिया है, ये दिया है आपको n पदों का योग बराबर 820, n प्लस 1/2 बराबर 820, n पदों का योग बन गया ये अपने आप में,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n। ठीक है, अब ये बन गया, तो ये देख लेते हैं n प्लस 1 बराबर 1640। या तो दो क्रमागत ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका मान गुणा करने पे 1640 है, या फिर हल करो पूरी समीकरण को। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 बराबर 0 द्विघात, या फिर संख्या ढूंढो डायरेक्ट। देखो 20 गुणा 20 400 नहीं बैठेगा, अपने को 1600 तक जाना है। 40 गुणा 40 1600। अब अगर ये 40 है तो ये 41 होना चाहिए। 40 गुणा 41 करके देखो, 40 गुणा 41 करके देखो, बन रहा है? तो बन गया। n बराबर मान पटक के देखे अपन ने मन से, 1600 तक जाना है, दो क्रमांक गुणा है, आ गया n बराबर 40। अब जो लगा हुआ है वो हल करते रहो। ठीक, एक क्वेश्चन था आपके लिए। हिट एंड ट्रायल लगाया है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुरानी क्लास में, मतलब 2002 में। क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log x पावर n माइनस बटे में, बताइए इसका मान। बहुत पहले ही बोल दिया मैंने वर्ड आपको पहले ही, तो कहीं ना कोई कुछ तो स्पेशल होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन है log x की पावर n माइनस ग्रेटेस्ट वही वाला अपना महत्तम पूर्णांक फलन x बटा महत्तम पूर्णांक फलन x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दे रखी है। ठीक है, डायरेक्ट लगा दे। चलो निकालो, मुझे तो वैल्यू बताओ आप कितना आ रहा है। हाँ अप्लाई करो, जो भी तुम्हें आता है वो अप्लाई करो, जो मेथड तुम्हें बेस्ट लग रहा है वो मेथड अप्लाई करो। सब किया हुआ है अपन ने, अब कोई मेथड नया नहीं आएगा। -1 ऑप्शन में है भी सही। हाँ। क्यों -1 आ रहा है किसी का, तो वो है ऑप्शन में बट होगा नहीं। रीजन सुन लो अब क्यों। अपन ने जब 12th में क्लास पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं संतत, फिर अवकलनीयता, और फिर आगे अवकलन करना सीखते हैं। यही अपनी 5वें पार्ट जो होता है उसका स्टेप होता है। फिर बोला जाता है अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो ऑटोमेटिकली संतत हो चुका है। ठीक है, और अगर कोई फलन संतत नहीं है तो क्या वो अवकलनीय हो सकता है क्या? अगर कोई फलन संतत नहीं है तो अवकलनीय हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, अब चेक करो, देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे ये अकेला x, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है सिंगल टर्म में भी आ रहा है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वहां सिंगल टर्म में नहीं आ रहा था, सिंगल आ रहा था तो कुछ अटैचमेंट में आ रहा था, या लिमिट कोई दूसरी पे चेक करवा रहा था। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे तो ये अकेला भी आ रहा है, मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log x पावर n माइनस x बटे में ये कहना चाह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये अकेला आ गया, बाकी सब अटैचमेंट में इसके साथ माइनस है प्लस है कुछ है, बट ये अकेला आ गया। अब ये अकेला आ गया तो ये देखते हैं पहले ये अपने आप में क्या है। ये अपने आप में लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड बनेगी इसकी x माइनस एच और राइट हैंड बनेगी इसकी x प्लस एच। यहां देगा x, यहां देगा x माइनस 1। याद आया? यही तो रूल है इसका। तो ये हमेशा क्या होगा, लेफ्ट हैंड, मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा, और किसी भी जब इसका अस्तित्व नहीं होगा तो पूरे का ही सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट देखना है ये अकेला आ रहा है अपने टर्म्स में। ठीक है, और अकेला आ रहा है तो मैंने बोला था लिमिट किसका पीछा करती है, हमेशा x के साथ भागती है, x के साथ पीछा करती है। यहाँ x से तो इसके साथ भी आ गई, यहाँ x से तो इसके साथ भी आ गई। इसके साथ आने पे इसने क्या बना दिया, डज नॉट एग्जिस्ट। लिख लो, अब याद भी रखना फिर। क्या चीज? डज नॉट एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व नहीं है। हाँ, ऑप्शन में डी आता है ऐसा जनरली। लिख लो, तो -1 + 0 + 1 डज नॉट एग्जिस्ट।
ये थे ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। जनरली अस्तित्व नहीं है, वो लास्ट में दिया जाता है। कारण तुम लिख लेना, मैंने समझा दिया, वो उनमें से जो तुम्हें बेस्ट लगे हिंदी में वैसा लिख लीजिए। और याद रखना लेकिन 2003 का क्वेश्चन ये है गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी डी टी बटे में एक्स टू 2003। वो वाला क्वेश्चन 3 का है, ये वाला 2 का था। अब इस क्वेश्चन को लेने का रीजन ये है, यहां पे ये तो पता लग रहा है, अगर मैं यहां पे रखूं 0 तो ये सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा tan t। सिंपल समाकलन की बात करें, सेक स्क्वायर टी का tan t जब आप रखेंगे, लिमिट रखते हैं उसके बाद, तो tan x स्क्वायर माइनस tan 0 इज 0, tan x स्क्वायर अगेन 0, ये ना x, ठीक है, तो ये ऊपर तो बन गया 0। लॉपिटल रूल काम आएगा, बिल्कुल सही है। अब लॉपिटल जब काम आएगा तो किस प्रकार से लगेगा, ऊपर का अलग अवकलन और नीचे का अलग अवकलन। ऊपर का अवकलन नहीं पकड़ा आएगा कई बच्चों को, और नीचे का तो आता ही है, एक्स साइन एक्स का तो सभी कर देंगे। तो नीचे का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स का 1 साइन एक्स लिमिट में एक्स टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये cos 0 1 हो जाएगा, ये 0 कर देगा, है ना। ऊपर वाला बताइए, ऊपर वाले का और बता दो अवकलन, बस हो गया फिर तो काम। दिक्कत यहां है, समाकलन डाल दिया। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो यहां समाकलन है तो वो इसको पूरा निपटा देगा। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, ये x के सापेक्ष और यहां ये है t के सापेक्ष, तो क्या करें, बस यही है दिक्कत। अगर t के सापेक्ष करना होता है या ये x के सापेक्ष होता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, अवकलन समाकलन नहीं। अवकलन कर, वही तो पूछो, अवकलन करोगे कैसे, ये तो पता है समाकलन अवकलन के एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब ऊपर दिया हुआ है अपने को सेक स्क्वायर टी डी टी, अगर अपन ने मान रख दिया तो पहले से ही वो वहां पे चला जाएगा एक्स स्क्वायर की टर्म में। क्या करें फिर, करो ट्राई करो, एक बार करो तो सही, कुछ थोड़ा सा देखो, कुछ ट्राई हो जाए तो। दो पूरा का आंसर बता रहे हो, केवल ऊपर वाले का, पूरे का आंसर 2, पूरे का 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा शायद, नहीं आ रहा। नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा इस तरह का अवकलन का समाकलन नहीं करना, ठीक है। समाकलन जब दी दिया हो किसी और वेरिएबल के सापेक्ष तो करते कैसे है, देखो ये समाकलन के चिन्ह को कैंसिल कर देगा अवकलन, ठीक है। तो अपने पास बन जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कैसे, ये टी की जगह पे ये एक्स स्क्वायर डायरेक्टली आ गया, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणा में, अब इस एक्स स्क्वायर का अवकलन और होगा, देखो इसका अवकलन तो यहाँ पे चिन्ह से कैंसिल हो गया,
ठीक है, समाकलन के चिन्ह से इसका अवकलन तो कैंसिल हो गया, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, और इसका अवकलन बच गया, अंदर वाले का भी तो अवकलन होता है, अंदर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, ये हो गया अपना ऊपर और नीचे वाले भाग का अवकलन। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है। अगर जीरो रखे तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ एक बन सकता है, तो ये, हाँ बिल्कुल x कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिमिट, अच्छा एक और बात बताऊं, अरे क्यों इतनी मेहनत करनी, कट रहा है डायरेक्ट। 2 sec स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया यहाँ पे, तो बन जाएगा sin x बटा x प्लस cos x। x कॉमन लिया और ऊपर वाले x से काट दिया, कॉमन लोगे तो इसके बटे में आएगा, यहां से हट गया, ये एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा, ठीक है, बस ही तेरे तो 2 आ रहा था ना, आ जाएगा, पर तरीका ये यूज करना है, हर बार सही नहीं होगा ना, इसलिए समझ गए। यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन है आप करेंगे क्या, सिंपली ये इंटीग्रेशन इस भाग को कैंसिल कर देगा अवकलन के, तो यहां ये डायरेक्ट आ जाएगा, और इस अंदर चेन रूल चलेगी तो इसका आएगा। उसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे, जो तू बोल रहा था उसमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, अरे लगेगा बिल्कुल। पहले तो समाकलन करना पड़ेगा, फिर वापस से आपको अवकलन करना पड़ेगा। हर बार जरूर थोड़ी फॉर्मूला बने, हर बार जरूर थोड़ी फॉर्मूला बने, कभी आईलेट में चला गया तब, इसलिए ठीक है। समाकलन बड़ा हो जाता है ना, जब अपने को वहां पे कर रहे हैं अवकलन, तो चिन्ह आप ध्यान रखो करने कैसे, चिन्ह हट जाएगा, और जो भी जिसके भी रेस्पेक्ट में हो रहा है वो वैल्यू आ जाएगी, और अंदर आप लगा देंगे चेन रूल। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कुछ, हम्म 2003 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 पावर 4 प्लस 3 पावर 4 n पावर 4 डिवाइडेड बाय n पावर 5 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3 डैश प्लस n पावर 3 डिवाइडेड n पावर 4, सॉरी 5 ही है। 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहां पे कर दो भाई जल्दी से अब। क्या विधि लगेगी, समाकलन वाली विधि लगेगी, क्यों? देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर में 5 है, ठीक है। अपने को चाहिए 1/n और r/n के फॉर्म में, जब वो समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है, जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको परसों शायद, है ना, परसों लिखवाया था 1/n समीशन के अंदर, ठीक है, बदले थे। अब यहां पे देखें, अगर समीशन 1/n r बराबर 1 से n, ये बन सकता है अपना, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहा है, r की पावर n बटा n की पावर 4,
सॉरी r की पावर 4 बटा n की पावर 4 करके देखो एक बार। r की जगह 1 रखा, 1 की पावर 4 1 बटा n की घात 5, 1 की पावर 4 बटा n की घात 5, सही है। फिर प्लस 2 रखा, 2 की घात 4 बटा n की घात 5, देखते हैं ये आ गया, आ रहा है, बन रहा है, देख लो, बना के देख लो। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, n रख लो लास्ट में, बन रहा है। अब आ जाओ इस वाले पे, देन माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब समीशन r इक्वल टू 1 टू यहां पे घात 5 दे रखी है, ठीक है। अब यहां पे 5 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कैसे बन सकती है? देखो हमारे पास ये है, तो ये बनेगा r बटा n की घात 3 1 अपॉन n। अब एक और n बचाना पड़ेगा, बिल्कुल, तो लिमिट गई नहीं फिर अभी तक, बाहर रख के लिमिट गई नहीं फिर अभी तक। क्यों? क्योंकि यहां पे तो पूरा हल हो गया, बट यहां पे एक n और बच गया, और बच गया n तो फिर लिमिट में रहेगा n, ये बन जाएगा। देखो ये पूरा भाग तो आपका समाकलन में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n है, और 1 अपॉन n है, n का मान अगर अनंत रख दूं इसमें, ये पार्ट तो 0 हो गया। समझ गए कहानी? इसलिए इसमें n की घात 5 दिया है, 4 दिया होता तो हल होता, 5 6 7 कुछ भी दे 0 हो जाएगा। अब आ जाओ इस पर, अब इस पर आओगे तो ये कितने से बनेगा? 0 से लेकर, क्या बताया था ये, लॉग क्यों आया, सॉरी x की घात 4, समाकलन कर दे, x की घात 5 बटा 5, फॉर्मूला था जब भी आपको 1 टू n मिलेगा, 1 अपॉन n मिलेगा, और फंक्शन मिलेगा, मैंने ये लिखवाया था 1 से n 1 अपॉन n फंक्शन ऑफ r अपॉन n इज इक्वल टू 0 से 1 f ऑफ x dx। ये था फॉर्मूला, तुलना करके देखो अच्छे से, आराम से बन जाएगा। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी भी था, लिमिट चल रही थी वो n टेंड्स टू इंफिनिटी चल रही थी। यार ऐसे ब्लैंक मत हो जाओ यार, नहीं कुछ आ गया ना, ये फॉर्मूला बस कन्वर्ट किया और कुछ नहीं। ये वाला पार्ट में n एक्स्ट्रा बच गया तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, और यहां पे डायरेक्टली पूरा सॉल्व हो गया, x की पावर 4। बेटा बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ लेना एक बार पूरा। हाँ, और छोटा भी है, इसमें क्वेश्चंस जो है ज्यादा विधियां नहीं है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस वहीं पे आपको है ना मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सेट करना है। इस वाले में तो नहीं है यार, लिखो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स बटे में x बराबर k। तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब ये तो कर दो यार, k का मान निकाल दो जल्दी से और बता दो कितना आ रहा है। जीरो रखूंगा, log 3 माइनस log 3 0 बटा 0, मतलब लॉपिटल रूल लगा दूं। करो, नहीं हवा में नहीं, तू सॉल्व कर, हाँ सॉल्व कर।
2 लाइन का है यार। हाँ 1/6 और कोई 2/3, 2/3 सही है। आ गया? जिनका आ गया वो ये क्वेश्चन करो, फिर मैं वो करता दिखाऊंगा अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 10 π/4 प्लस x होल पावर 1/x। इस पे दिमाग लगाओ। ये है 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। अब इस पे आते हैं, इसमें लॉपिटल रूल लगाया होगा आपने, बाकी सब उस पे दिमाग लगाओ जिनका हो गया 2/3 जिनका के का मान आ गया वो उधर क्वेश्चन करें, और जिनका नहीं हुआ वो देख लो। लॉपिटल रूल लगाया, ए लॉग का होता है 1/x माइनस 1 और ये -1 किया ये। हाँ 3 है 3 बटे में 1 हो गया बराबर के हो गया, x टेंड्स टू 0 हो गया। ये हो गया अपने पास 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब आ जाओ इस पे, कौन सी विधि लगाए इस पे, कौन सी विधि लगाए इस पे, क्या बन रहा है ये बना x बराबर 0 10 π/4, 10 π/4 इज 1 की पावर इनफाइनाइट। अब 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मूला बता रखा है, अब अप्लाई करो। e की पावर fx -1 गुणा में gx, fx ये है और gx ये है। अप्लाई करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहां एग्जाम में आपको अप्लाई करके आना है, तो इसलिए अप्लाई करो। रिजल्ट निकालो, देखो ये किया तो कुछ वैल्यू आई ना, इधर भी आएगी। करो, जब तक मैं अगला लिख रहा हूं फिर। किया अप्लाई, चलो देखते हैं। 1 की पावर इंफिनिटी वाला रूप है, फॉर्मूला आपको पता ही है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx -1। अब ये बन जाएगा fx -1, तो ये बनेगा यहां पे ये अपने आप में क्या है, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस। तो जब आपने ओपन किया होगा इसको इस सूत्र से, तो ये बनेगा 1 प्लस -1 fx -1, दिस इज fx -1 मल्टीप्लाई gx। ठीक है, फॉर्मूला बन रहा था tan ऑफ π/4 प्लस x का, तो यहां पे फॉर्मूला लगा दिया fx में -1। फॉर्मूला होता है e की पावर fx -1 गुणा में gx, gx को इधर ले आए। अब इसको हल करके देना है अपन को वैल्यूज। ये लसअपल लूंगा तो इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 10x, तो ओवरऑल बचेगा अपने पास e की पावर में x टेंड्स टू 0, ऊपर बनेगा 2 10x, सही है क्या, अपॉन 1 माइनस 10x और गुणा में आ जाएगा x 1/x। ठीक है, 10x अपॉन x
एक, tan x का मान 0 रखा, tan 0 0, ये 1 माइनस 0, बताओ कितना आ गया रिजल्ट, देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है भाई, आपका तो आ ही चुका है। ऑप्शन में है 1 2 e और e स्क्वायर, बेटा e की पावर में चल रहा है बस। दो 2010 क्वेश्चन, डायरेक्ट अवकलन कर, अवकलन ये क्या बन रहा है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan पाई बाई 4 माइनस 1, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हो जाएगा। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला नहीं लगाओ डायरेक्ट कर दोगे तो भी हो जाएगा। हाँ ये वाला, इससे नीचे वाला, ये लसा पर लूंगा 1 माइनस 10x, ये इधर जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 10x, 2 10x, हाँ तो 10x बटा x एक हो जाता है, ये तो एक हो गया, ये 1 माइनस 10x, ये 10 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1, तो ये की पावर 2। हाँ डायरेक्ट आप लॉपिटल लगाओगे तो भी हो जाएगा। अगर ये किसी ने ऐसे किया है e की पावर 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1, और यहां पे ये बंद हो गया 1 अपॉन एक्स और लिमिट x टेंस टू 0, चेक करेंगे ये बन रहा है पूरा 0 बटे में 0, तो ये भी लॉपिटल रूल बन जाएगा, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1, फॉर्मूला नहीं खोला तो भी हो जाएगा। अच्छा वो वाला कराना था ना, हाँ करो भाई। टू 2010 का क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन में f ऑफ 3x अपॉन fx बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपको फाइंड करना है f ऑफ 2x अपॉन x कितना होगा। हाँ ऊपर वाला वैल्यू दे रखी है, नीचे वाली वैल्यू पूछिए। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में भी है, 2022 के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, इनको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। आपको पढ़ना ऐसे, यहां पे बटे वाले का 3 गुना ऊपर दे रखा है ना, और यहां पे हमसे पूछा है बटे वाले के 2 गुना ऊपर, ठीक है। जब भी ऊपर और नीचे में 3 का गैप होगा, ऊपर और नीचे में 3 का गैप होगा, मतलब ऊपर वाला 3 गुना होगा, तब वो उसका मान 1 बना देगा, इतनी सी बात है। जब भी नीचे वाले संख्या में फलन के अंदर ऊपर वाला 3 गुना होगा तो उन दोनों का अनुपात कितना बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। ये हमको दे रखा है, और इसी को यूज में लेते हुए अपन को ये वाला फाइंड करना है 2x अपॉन एक्स। अब थोड़ा सा ब्रेक करेंगे इसको, किस प्रकार से देखिए, ये फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर दे रखा है f ऑफ 2x, हाँ x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, f ऑफ 2x दे रखा है। अब मुझे चाहिए ऊपर 3 गुना होना चाहिए, तो नीचे उसका 3 का भाग होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 2/3x। अब इससे भाग दिया है तो गुणा भी करना पड़ेगा, ये लो, और ये जो fx ऑलरेडी था, जो फाइंड कर रहा है उसमें ये था, मैंने ये एडजस्टमेंट किया। कैसे किया, जैसे आपको पढ़ना सिखाया, नीचे वाले का ऊपर 3 गुना चाहिए, तो यहां पे ऊपर वाला उठाया 2x, तो इसका 3 से भाग दे दिया, ये आ गया 3 का भाग, और भाग दिया तो इधर भी गुणा किया, ये समझ में आ गया। ये वाला भाग तो अपने आप में क्या बना देगा, 1, लिमिट के साथ। लिमिट हमेशा पीछा करेगी x का, तो इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, ध्यान बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती चली जाएगी। तो अभी तो ये बात समझ में आ गई, ये हो गया, ठीक है। हमें फाइंड करना था, उसको मैं मान लेता हूं p, मान नाम दे देता हूं p। ध्यान रखेंगे क्या है, ये x है तो ये 2x है, दुगुना वाला फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये बैठ गया इधर। अब बताओ इसमें और क्या जुगाड़ लगाए, और लगाओ।
अभी एक बार में नहीं बना, ये तो सेट बन गया, यहां तक भी पहुंच गए। अब क्या बैठ सकता है, इधर 2/3 है, तो नीचे अगर 1/3 आ जाए, ठीक है, और करते हैं, देखो 2/3 है, अगर ये 2x है, ठीक है, अगर यहां पे देखो मैं ये करा f ऑफ 1/3x और f ऑफ 1/3x, इन दोनों का सेट देखो एक बार। अगर ये 1/3x है तो ये इसका 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है, ये यही बन रहा है ना, तो ये मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1, हालांकि लिमिट अभी अप्लाई नहीं की, अभी पहले अरेंज कर रहा हूं तो लिख देता हूं x टेंड्स टू इंफिनिटी। समझते जाना बहुत, बस ये ऐसे ही समझने वाला क्वेश्चन है, और एक सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, एक सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें इस तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती। अब वो किसकी किस्मत में लिखा है पता नहीं, ठीक है, एक सेट में आएगा ऐसा। 2/3x f ऑफ 1/3x, इनको एक साथ लिखा, और इसको लिख दिया मैंने, ये x है तो इसको मैंने लिखा f ऑफ x बटे में f ऑफ 1/3x। सही है क्या, देख लो एक बार आराम से। ये रहा, ये और ये कंबाइन कर दिया, ये बटे में ले गया इसके, ठीक है, इसका ये 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है तो 1 p बराबर, ठीक है, ये आपस में कितना है, 2 गुना है, मतलब ये क्या बन गया, ये ऊपर है ना 2 गुना, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही है, अभी बनाएंगे इसको भी सेट करेंगे। अच्छा ये क्या है, 1/3 को 3 से गुणा करोगे तो 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन गया। अब केवल इसको सेट करना है, यहां तक तो पहुंच गए, अब इसको और सेट करो, फिर वैल्यू आ जाएगी। लगाओ दिमाग, समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो लगाओ, लिख लो फिर लगाओ, थोड़ा सा लिख लो पहले पूरा फिर लिख लो। क्या हो गया, ये ऐसे बोल के चुप हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। fx तो यहाँ लिखा हुआ है, ये अपॉन में ले गया था, ठीक है, ये हो गया 1/3 अपॉन में 2/3, ठीक है। देख लेना एक बार, गुणा भाग सही हो रहा है ना बिल्कुल एकदम, तो समझ में भी आ जाए आपको, और फिर फटाफट से पूरा कर देना। एक और करेंगे बस, ज्यादा नहीं। अब लाइट जाते ही हिम्मत पस्त हो जाती है। लो कर दो ये तो पूरा फटाफट, आपको करना है, लगाओ दिमाग, बस एक स्टेप और लगाना है। x है 3x 3 गुना, x है 2x 2 गुना। हमने यहां से शुरुआत की, जो फाइंड कर रहा था उसमें 2x में 2/3 गुणा भाग किया,
जब 2/3 से गुणा भाग किया तो इसको ऐसे पढ़ा कि ये इसका ये 3 गुना है। कैसे? इसको गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इस पूरे का मान 1 हो गया, लास्ट में जाकर 1 हो गया, ये पूरा हो गया। अब भाग दिया है तो गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने गुणा भी कर दिया। अब जैसे ही गुणा किया ये 2/3 x आ गया, ये x आ गया। यहां से अब इसके लिए वापस से सेट बनाया। ठीक है, और सेट बनाने के लिए 1/3 से गुणा भाग किया। जैसे 1/3 से गुणा भाग किया, इसको हम यहाँ पे, ये गुणा वाला पार्ट हो गया, ये भाग वाला पार्ट हो गया। इसको बोल सकते हैं ये 1/3 का 2 गुना है, और इसको बोल सकते हैं ये x का 3 सा पार्ट है। पार्ट है, गुणा नहीं है ना, पार्ट है। पार्ट है तो इसको नीचे लेके आ गए, ये भी बन गया एक। अब ये सेट बन गया अपना 2/3 x और 1/3 x का। ठीक है, अब इसको आपको बोला है मैंने कि एडजस्ट करना है। अब बता दो जल्दी, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला और बता दो। अरे यार फिर तुम्हें समझ में नहीं आया, नहीं लगता है। तो आराम से समझना और करके लाना। एक क्वेश्चन और लिख लो। आंसर कितना आएगा? आंसर तो आ चुका है, आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है उसमें। एक और लिख लो, f of x 1 माइनस 10x। आराम से हवा में बैठ के सोच रहा। f of π/4, f of π/4 का मान ज्ञात कीजिए और ये लिख दीजिए संतत है। हाँ, 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई, और ये लिख लो संतत है। तब फलन π/4 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान यहां आ चुका है, देख लेना आराम से तसल्ली से, और इसको एडजस्ट करके लाना कल लॉजिक लगा के। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय। हाँ, एक तो मैंने वैल्यू बताई थी तुम्हें।